जहां नेटो के खिलाफ पुतिन के बड़े फैसले को लेकर खबर बढ़ी है, जहां यूक्रेन के सहयोगियों के खिलाफ रूसी मिसाइल्स भी रेडी हैं और वेस्ट देशों के पास रूसी लॉन्च रेंज मिसाइल की तैनाती। आपको बता दें, यमन को रूस दे सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल और लेबनान को भी रूस दे सकता है लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो नेटो के दुश्मन देश जहां रूसी मिसाइलों से ये लैस, ये बड़ी खबर आपको बता दें। उसके बाद एक्सपर्ट से करूंगी सवाल, जहां रूस के खिलाफ नेटो मिसाइलों के इस्तेमाल पर पुतिन भड़क गए हैं और नेटो देशों पर हमले के लिए सहयोगी देशों को वेपन देने का ये प्लान सामने आ रहा है। हालांकि रूस उन देशों को मिसाइल देगा जहां से यूक्रेनी मददगार देशों पर हमला हो सके और यूक्रेन को पश्चिमी देशों की ओर से हथियारों की आपूर्ति भी खतरनाक कदम है। पश्चिमी देशों से मिले वेपन के इस्तेमाल को कंट्रोल करना और भी खतरनाक। हालांकि नेटो के खिलाफ रूस मिसाइलों का जो जाल बिछाएगा, एक छोटा सा सवाल जीडी बख्शी सर आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि रूस अभी तक बहुत हद तक कुछ भी नहीं कर पाया और ये सालों से मिल रही बड़ी मदद के बलबूते ही यूक्रेन अभी भी रूस के सामने टिका हुआ है। देखिए, रूस की ये जो रूस ने यूक्रेन की फौज का जो हथियार इक्विपमेंट है 3 टाइम्स इसको तकरीबन पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर अमेरिका की, नेटो की इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक और मिलिट्री एड नहीं होती तो यूक्रेन अभी तक तबाह हो गया होता। इट वुड हैव बीन फिनिश्ड एज फार एज फाइटिंग इज कंसर्न। लेकिन लगातार जो उनको एड मिल रही है और अभी भी वो जो थे, इसके पहले भी जब ये बवाल खड़ा हुआ, वो अपने एटैकम्स मिसाइल, हाइमार मिसाइल वो रूसी टारगेट्स पे धड़ाधड़ फायर किए जा रहे थे। अब ये चीज़ को बहुत तूल मिली है क्योंकि वो धमकी दे रहे हैं कि वो रूस के डेप्थ एरियाज तक टारगेट करेंगे। देखिए, जो उनके पास 3 सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं, मीडियम आर्टिलरी 155 मिलीमीटर, दूसरे दर्जे पर है उसके हाइमार्स और एटैकम्स जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर तक फायर कर सकते हैं, और तीसरे दर्जे पर है उसके स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर यानी तकरीबन मॉस्को तक वो वार कर सकते हैं। अगर इनको ताबड़तोड़ यूक्रेन ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो रूस ने भी बिल्कुल जता दिया है कि ये सीधे जंग होगी, कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। और अभी पुतिन ने धमकी दी है कि हम नेटो और अमेरिका के दुश्मनों को ऐसे हथियार सप्लाई करेंगे जैसे कि वो यूक्रेन को दे रहे हैं। यानी हाउती को मिल सकते हैं, हिजबुल्लाह को मिल सकते हैं और इस तरह ईरान को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है, लेकिन उसी आधार पर सर एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं। आई बी बैक टू यू जहां, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर कहां हो सकती है रूसी मिसाइल की तैनाती। बड़ा इनपुट यहां पर है, जहां देखिए किस तरीके से यमन में हुती को लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस दे सकता है, और जो बात अभी जीडी बख्शी सर कह रहे थे, लेबनान में हिजबुल्लाह को लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस दे सकता है। नॉर्थ कोरिया को विध्वंसक रूसी हथियारों की तैनाती भी संभव है। अमेरिका से बेहद करीब क्यूबा में मिसाइल तैनात रूस कर सकता है। ईरानी प्रॉक्सी सीरिया, इराक में भी रूसी मिसाइलों की तैनाती संभव है। अब एक और बड़ी खबर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहा है नेटो। 5 सुपर हाईवे तैयार कर रहा है नेटो। टैंक्स और ट्रूप्स फ्रंट लाइन पहुंचाने का प्लान, रूसी बॉर्डर के नजदीक ड्रोन वॉल बनाने का प्लान। नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड में ये बड़ी तैयारी है। द सन और टेलीग्राफ के तरफ से किए जा रहे सनसनी के इस दावे के बारे में और भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। उससे पहले जान लीजिए आखिर किस तरीके से 5 सुपर हाईवे नेटो की तरफ से बनाए जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, ये जानिए कि आखिर किस तरीके से नेटो की ये बड़ी तैयारी चल रही है और नेटो के ये वॉर हाईवे जहां रूसी फ्रंट लाइन तक सुपर हाईवे बनाने का ये प्लान है। और ये मूवमेंट्स देखिए किस लोकेशंस पर की जा रही है और ये जो पूरे रूट है, क्योंकि यूरोप में 5 सुपर हाईवे नेटो देश अगर तैयार करते हैं तो इसका मतलब क्या है, बड़ा सवाल। क्योंकि 4 हाईवे पश्चिमी यूक्रेन तक ये सीधे पहुंचेंगे, पश्चिमी यूक्रेन तक ये सीधे 4 हाईवे पहुंचेंगे। ये बड़ी मूवमेंट है क्योंकि ये 5वां हाईवे जो बताया जा रहा है वो रूसी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक होगा। ये रहा वो रूसी बॉर्डर जिसके बिल्कुल नजदीक ये 5वां हाईवे बताया जा रहा है। हालांकि नेटो की इस तैयारी को देखते हुए बड़े सवाल, क्योंकि नेटो देश अब ड्रोन वॉल बनाने को लेकर भी पहले बड़ी तैयारी का दावा कर चुका है, लेकिन अब ये हाईवे बनाते हुए यूरोप में ही 5 सुपर हाईवे नेटो देश जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, बड़ी खबरें आ रही है कि आखिर किस तरीके से रूसी बॉर्डर से सटे इन इलाकों को देखते हुए नॉर्वे से पोलैंड तक सर्विलांस ड्रोन्स की तैनाती का भी प्लान है। तो ये बड़ी इंफॉर्मेशन अभी तक जिस आधार पर मिली है। क्विक रिएक्शन विनोद सर आपसे मैं
लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर लेनी है, क्योंकि रूस से युद्ध की नेटो की ये सबसे बड़ी और विध्वंसक तैयारी बताई जा रही है, जहां रूसी फ्रंट लाइन में 3 लाख सैनिकों की तैनाती का प्लान भी आ चुका है सामने। पूर्वी यूरोप से रूस को नेटो देश घेरेंगे, वहीं रूस से ऑल आउट वॉर की तैयारी नेटो कर रहा है। और ब्रिटिश न्यूज एजेंसी टेलीग्राफ के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर के बारे में और इंफॉर्मेशन आपको देंगे, क्योंकि 3 लाख नेटो सैनिक हमला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और हमले को देखते हुए बड़ी खबर ये कि नॉर्वे, नीदरलैंड, इटली से सैनिक फ्रंट लाइन में भेजे जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ग्रीस और तुर्की से भी अमेरिकी सैनिक फ्रंट लाइन पर होंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जहां फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में तैनाती भी बताई जा रही है। हालांकि 3 लाख सैनिक को फ्रंट लाइन में भेजने का ये जो प्लान तैयार किया गया है, सबसे ज्यादा यूएस सैनिकों की रूसी बॉर्डर के नजदीक तैनाती को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस तैनाती का मतलब क्या है, यही होगा अगला बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले रूसी हमले की आशंका पर नेटो की बड़ी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है कि यूरोप में अमेरिकी सैनिकों के डिप्लॉयमेंट की तैयारी हो चुकी है। रूस से युद्ध के लिए अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, रूस के नॉर्दर्न बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सैनिक रहेंगे। और बाल्टिक देशों पर रूसी हमले को रोकने की भी क्या ये तैयारी है? अब नेटो की इस तैयारी को देखते हुए जिस तरीके से हाईवेज बनाने की तैयारी हुई है और जिस तरीके से फिलहाल बड़े दावे ये किए जा रहे हैं कि अब बाल्टिक देशों पर रूसी हमले को रोकने की तैयारी के तहत अब ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लेकिन ये प्लान है क्या और कैसे रोकने की कोशिश की जाएगी, इसी को लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने जानिए कि कैसे रूस से अमेरिकी सैनिक भी लड़ेंगे। खबर यह है कि नेटो अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो चुका है। रूसी नॉर्दर्न बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी सैनिक डिप्लॉय हो सकते हैं। हालांकि इटली, ग्रीस, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया रीजन से मूवमेंट के प्लान को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि अलग अलग यूरोपीय देशों से अमेरिकी सैनिक भी अब जमा हो रहे हैं। विनोद सर, कैसे एनालाइज करते हैं इन मूवमेंट्स और इन प्लानिंग को? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, और आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की बिंदु पे आपने हाथ रखा है। ये एक एक्सटेंशन है जिसका ट्रांस यूरेशियन बेल्ट डेवलपमेंट, जैसे सिल्क रोड कहा जाता है, ऐसे TEPR करके एक रोड का इन्होंने शिलान्यास करने की कोशिश की थी, उसका एक भाग का 2015 में। और ये अलास्का तक कनेक्ट करने का इनका एक मुहिम चला हुआ था। 2015 से ये काम चल रहा है। काफी इसके जो रोड्स हैं ऑलरेडी बन चुके हैं, और इसका सबसे पहला पड़ाव है ये जो लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इनको नेटो के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस एरिया में रोड्स की बड़ी कमी रही है। और इसका बड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन में भी, यूरोपियन कमीशन में भी बड़ी चर्चा हुई है। उसी का एक भाग इन्होंने ये वॉर के चलते इसको और एक्सपैंड करके उसमें ट्रूप मूवमेंट्स का एडिशन किया है। बट मेरे ख्याल से ये अच्छा मूव नहीं है, क्योंकि ये पुतिन ऑलरेडी, आप देख ही रहे हैं, शायद आपने कवर भी किया था कि पुतिन ऑलरेडी डरे हुए से लगने लग गए हैं। पहली बार मैंने इमेज देखा, पहली बार वो पब्लिकली वेस्ट वगैरह पहन करके घूम रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जो बात आपने कही है, क्या ये इस बात का पुख्ता सबूत है? लाल सागर में हूती का फिर विध्वंसक वार, जहां एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया और एचसी में अमेरिकी जहाजों को टारगेट किया गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने पलटवार किया। बड़ी खबरों पर है हमारी नजर, बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।